स्वागत। गुजरात डेली न्यूज अतुल कुमार सोनी की रिपोर्ट। मुरादाबाद नवीन मंडी आढ़तियों ने नीलामी चबूतरों को तोड़े जाने के विरोध में किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। मुरादाबाद कृषि उपज मंडी समिति मुरादाबाद में खुले नीलामी चबूतरों को तोड़कर मात्र 38 दुकानों के निर्माण के प्रस्ताव के विरोध में मंडी आढ़तियों ने प्रदर्शन किया। आढ़तियों का कहना है कि इस निर्णय से करीब 125 से अधिक लोगों की आजीविका पर सीधा संकट पैदा हो जाएगा। आढ़तियों ने स्पष्ट किया कि मंडी में नीलामी आधारित व्यापार दुकानों के भीतर संभव नहीं है। वर्षों से खुले नीलामी चबूतरे ही किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे व्यावहारिक व्यवस्था रहे हैं। मंडी परिसर में पर्याप्त खाली स्थान उपलब्ध है, जहां बिना किसी को विस्थापित किए अतिरिक्त दुकानों या सुव्यवस्थित टीन शेड युक्त नीलामी चबूतरों का निर्माण किया जा सकता है। इस संबंध में के सैनी की अध्यक्षता में आढ़तियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से नीलामी चबूतरों को तोड़े जाने का विरोध किया गया। बैठक के उपरांत आढ़तियों ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजते हुए कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने और आढ़तियों की आजीविका की सुरक्षा की मांग की। बैठक एवं प्रदर्शन में सरदार जयपाल सिंह, राम सिंह सैनी, रफात अली, चरण सिंह, सचिन ठाकुर, रामकिशोर सैनी, सुनील, गौतम सैनी, पप्पू सैनी, अर्जुन, कमल, राजपाल, पूरन सहित बड़ी संख्या में मंडी आढ़ती उपस्थित रहे। मंडी आढ़तीगण कृषि उपज मंडी मुरादाबाद। लोग इकट्ठे हुए हैं। ये मंडी के नीलामी चबूतरे हैं और सन 2000 में जहां आज प्रशासन दुकानें बनाने की बात कर रहा है, उस समय हमें यह कहकर यहां बैठाया गया था कि आढ़ती का लाइसेंस है और आढ़ती अपना व्यापार नीलामी चबूतरे पर खड़ा होकर कर सकता है। हमारी जो दुकानें हैं, इस मंडी का बिल्कुल कुरूप नक्शा बना हुआ है। यहाँ गल्ले वालों की दुकानें भी हैं, यहाँ कोल्ड स्टोर वालों की दुकानें भी हैं और यहाँ समिति वाले एनजीओ वालों की भी दुकानें हैं, इफ्को वालों की भी दुकानें हैं। हमारी दुकानें लगभग 100 या 200 मीटर दूरी पे ऐसी स्थिति में है जहाँ हमारा कारोबार नहीं हो सकता। हम लोगों ने मंडी समिति प्रशासन से अपील की थी कि हमें नीलामी चबूतरों पर बैठकर कारोबार करना चाहिए। मंडी समिति प्रशासन द्वारा सन 2000 में इस चबूतरे पर बैठाया गया था और उसके द्वारा नाप करके कुछ ये जगह हम लोगों को दी भी गई थी, जिसकी कुछ हमारे साथियों पर आज रसीदें भी तैयार हैं, अलॉटमेंट लेटर भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये मंडी राजनीतिक नेताओं की शिकार हो गई और यहाँ इन दो नीलामी चबूतरों पर आज 118 व्यापारी बैठकर अपना कारोबार करते हैं, जिनके साथ कम से कम हजारों की संख्या में परिवार जुड़े हुए हैं। हमारे कर्मचारी भी हैं, पल्लेदार हैं, सभी लोग हैं। यहाँ शासन प्रशासन द्वारा यहाँ 38 दुकानों का प्रस्ताव आया है। हमेशा मंडी समिति प्रशासन या उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपने व्यापारी से ये कहती है कि नीलामी चबूतरे पर खड़े होकर के आप अपना व्यापार करिए। सम्मानित साथियों, लेकिन प्रशासन की मंशा कुछ और नजर आ रही है और यहाँ हमारे 2 नीलामी चबूतरों पर 38 दुकानें स्वीकृत कर दी, जबकि सैकड़ों बीघा भूमि मंडी के अंदर खाली पड़ी है। बाकी आदमी कहाँ जाएंगे? जो आपके 38 दुकानें उन्होंने अलॉट करी हैं, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, अभी अलॉट नहीं हुई है, उसको खुली नीलामी द्वारा आवंटित किया जाएगा। हम शासन प्रशासन से और अधिकारियों से और इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये निवेदन कर रहे हैं, ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारे इन नीलामी चबूतरों पर दुकानें न बनाई जाएं। ये नीलामी चबूतरे छोड़ करके जो मंडी के अंदर सैकड़ों बीघे जमीन खाली पड़ी है, उस पर दुकानें बना करके आवंटित की जाएं। अगर 38 दुकानें बनी और 118 परिवार 118 मेरे व्यापारी भाई बैठ करके काम कर रहे हैं, तो 38 तो दुकानें ले सकते हैं। उसमें भी कुछ कोटा निकल के आएगा, कुछ फौजी कोटा होगा, कुछ कोल्ड स्टोरेज होंगे, कुछ धान और गल्ले के आड़ती होंगे। लगभग 100 हमारे व्यापारी भाई जो 100 आड़ती जो आज इस मंडी के अंदर नंबर 1 का टैक्स देते हैं, व्यापार करते हैं, वो बेघर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जहर खाने तक के लिए मजबूर होंगे। इसीलिए आज हम शासन और प्रशासन से अपील करते हैं कि हमें नीलामी चबूतरों से न उजाड़ा जाए। अगर उन्हें हम प्रशासन के विकास की प्रशंसा करते हैं, हम चाहते हैं कि इससे ज्यादा भी और दुकानें प्रशासन बनाए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हमारी शासन प्रशासन से पुरजोर मांग है
कि हमें लोगों को उजाड़ करके यहाँ नीलामी चबूतरों पर दुकानें न बनाई जाएं। इसीलिए इस उपलक्ष्य में आज हम लगभग सैकड़ों की संख्या में सब भाई व्यापारी एकत्रित हुए हैं और हम मीडिया के माध्यम से भी अपील करते हैं कि आप हमारी बात को अपने न्यूज़पेपर में जरूर छापें, हमारे दुख दर्द के साथ खड़े रहें। मीडिया हमेशा गरीब का साथ ही रहा है, मीडिया हमेशा व्यापारी का साथ ही रहा है। हम उसका भी दिल से धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त करें। उन नीलामी चबूतरों पे ही सारे हमारे व्यापारी समा जाएंगे, सारे जितने बैठे हैं सब के सब 200 व्यापारी। एक इसमें आलू गोदाम है, इसमें चबूतरे में सारे लोग बैठे हैं, एक इसके अंदर सब मेन सब्जी बेचते हैं, आलू गोभी जो बैठते हैं। एक हमारा सामने नीलामी चबूतरा बना दिया जाए, पंजाब नेशनल बैंक वाली खाली जगह पड़ी है वहाँ पे चबूतरा बना दिया जाए। कम से कम 200-300 व्यापारी एक ही जगह एक ही छत्र छाया के नीचे काम करेंगे अपना। मैं सब व्यापारियों की तरफ से मैं अपने सब व्यापारी भाइयों की पीड़ा आज मैं मीडिया के सामने रख रहा हूँ। यहाँ जो मंडी समिति का ठेका कैंटीन का लगभग 50 लाख का होता था, अब मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत हमारे प्रदेश की सरकार ने ये सुविधा दी और उसके तहत ये ठेका हो गया, जिसके अंदर यह था कि मंडी के अंदर कोई भी अवैध वसूली नहीं होगी। लेकिन आज भी मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत ठेका होने के बाद भी ये रोड सीधा पूरी तरह ध्वस्त है, जाम है और खुलेआम मंडी के अंदर वसूली चल रही है। इस पर भी प्रशासन शासन संज्ञान ले और हमें व्यापारियों को सुविधा दे और हमारा रोड भी साफ करा जाए, जो मेन रोड है। वसूली किसके द्वारा चल रही है? अब वसूली कोई करने वाला है? ये नहीं बस वसूली कुछ ना कुछ यहाँ के ऐसा असामाजिक तत्वों द्वारा हो रही है या जो भी हो रही है। एक ठेले वाले से अगर हम ये कहते हैं कि भैया ये ठेला पीछे को हटा ले, तो वो हमारा ठेला भी पीछे को नहीं हटता और वो हमसे लड़ने मारने तैयार हो जाता है। इस चीज का भी शासन और प्रशासन संज्ञान ले। हमारी प्रशासन से ये भी पुरजोर अपील है